हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज भी हम साइंस क्लास 8 चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर, इसमें जो अगले कुछ पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे। तो जो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि फोर्स और प्रेशर में क्या अंतर होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फोर्स बेसिकली बल है जो हम किसी चीज़ पर अप्लाई करते हैं, या तो हम उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, जिससे जो रुकी हुई चीज़ है वो चलने लगती है, जो चल रही है उसकी गति बढ़ जाती है, या उसकी दिशा बदल जाती है, या उसकी शेप बदल जाती है, साइज बदल जाता है। तो फोर्स के प्रभाव से जो रुकी हुई चीज़ चलेगी, जो चल रही है उसकी गति बढ़ जाएगी, उसकी शेप बदल जाएगी, साइज बदल जाएगा, उसकी दिशा डायरेक्शन बदल जाएगी। प्रेशर क्या होता है कि हमने पर यूनिट एरिया में कितनी फोर्स लगाई। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है कि फोर्स को हम एरिया से डिवाइड करते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, अगर फोर्स हम बढ़ाते नहीं हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा। समझे? अगर हम फोर्स बढ़ाते नहीं हैं और एरिया को बढ़ा देते हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा। जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है ये कील। अगर हम कील को यहां से मार के दीवार में इसको ठोकते हैं तो ये नुकीली साइड है, इसका एरिया कम है, तो ये ज्यादा प्रेशर दीवार पे डालेगा। लेकिन अगर हम ऐसे ठोकते हैं, मतलब चपटी साइड को दीवार पे रखते हैं और यहां से ठोकते हैं, उतनी ताकत लगाते हैं, तो ये चूंकि एरिया ज्यादा है तो ये कम प्रेशर डालेगा दीवार में और ये दीवार में घुसेगा नहीं। तो आज हम समझेंगे कि क्या जो गैसेस हैं या लिक्विड्स हैं, क्या वो भी दबाव डालते हैं। गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है। अभी गैसेस का तो सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, वो है बैलून। जब आप बैलून में हवा भरते हैं, चाहे मुंह से भरें चाहे एयर पंप से भरें, तो वो बैलून फूलने लगता है और हर तरफ फूलता है। वो क्यों फूलता है कि जो हवा हम उसके अंदर पंप कर रहे हैं वो उससे दबाव पड़ता है बैलून की जो रबर की दीवार सी है, और वो फैल जाती है और फूलने लगता है। तो अगर बैलून मान लीजिए ऐसा है, फूलने से पहले वो फिर फूलकर ऐसा हो जाएगा, हर तरफ फूलेगा। ऐसा नहीं कि एक साइड फूल जाएगा, चारों तरफ फूलेगा, क्योंकि हवा का दबाव चारों तरफ पड़ रहा है, हर पॉइंट पर पड़ रहा है। जो हवा हमने पंप से यहां पे ब्लो की, वो हर पॉइंट पर दबाव डाल रही है, जिससे बैलून फूल जाता है। और अगर हम बहुत ज्यादा हवा इसमें भर दें, दबाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि बैलून फट भी सकता है। तो एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है समझने के लिए कि हवा का भी दबाव होता है। हवा मतलब गैसेस। हवा में क्या होता है आपको मालूम ही है, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 1% बाकी जो अन्य गैसेस होती हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। तो ये जो गैसेस हैं, इनका दबाव पड़ता है बैलून पर, वो फूल जाता है और पूरा चारों तरफ फूलता है। अच्छा, एक और एग्जांपल आपके, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपको ध्यान में होगा, अगर आपके साइकिल के टायर में हवा कम है तो आप उसको पिचकाएंगे टायर को तो दब जाएगा और आपका साइकिल इतना स्मूथली चलेगा भी नहीं। लेकिन जब आप उसमें हवा पंप डालते हैं एयर पंप से, तो हवा की मात्रा बढ़ जाती है, उससे जो उसके ऊपर टायर की जो ट्यूब है अंदर जिसमें हवा भरते हैं, वो फूल जाती है और एक स्टेज आता है कि बड़ी हार्ड हो जाती है। आप उसको अगर प्रेस करना पड़ता है तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो कैसे हुआ कि जैसे हवा की मात्रा अंदर बढ़ी, वो जो ट्यूब है टायर के अंदर, वो चारों तरफ से फूल जाती है। फूलने से वो हार्ड हो जाती है, टाइट हो जाती है, क्योंकि अंदर से प्रेशर, जैसे ये मान लीजिए ट्यूब है,
तो इसके अंदर जो हमने गैस डाली वो चारों तरफ प्रेशर डाल रही है, चारों तरफ प्रेशर डालने से वो ट्यूब बड़ी हार्ड हो जाती है और टायर को जब वो प्रेस करते हैं तो आसानी से प्रेस नहीं होता, आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है उसको प्रेस करने के लिए। तो अच्छा, आपको ध्यान है कि जब आपकी टायर में अगर आपने साइकिल चलाया है, हवा कम है, तो उसको चलाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर उसमें हवा अच्छे से है, पूरा वो टाइटली भरा हुआ है उसमें हवा, तो वो इजीली चलता है। उसका कारण यही होता है प्रेशर का। अगर टायर में हवा कम है तो जब आप बैठते हैं तो थोड़ा सा नीचे से ऐसे चपटा हो जाता है टायर। क्यों? हवा कम है, आप उसके ऊपर बैठे, टायर थोड़ा दब गया, नीचे से चपटा हो गया। चपटा होने से क्या हो गया कि जो सरफेस एरिया जो सड़क के साथ टच कर रहा है वो ज्यादा हो गया। तो ज्यादा होने से क्या हुआ? कम प्रेशर लग रहा है, तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है उसको चलाने के लिए। अगर इसमें हवा अच्छे से भरी हुई है और टायर जो है बिल्कुल टाइट है, तो वो जब आप टच करेंगे तो बहुत थोड़ा एरिया टच करेगा, सरफेस एरिया जो टच कर रहा है वो कम हो जाएगा। हवा कम है तो ज्यादा सरफेस एरिया टच करेगा, तो कम एरिया टच करने से इसको जो प्रेशर डाल रहा है धरती पर वो ज्यादा होगा और ये इजीली चलेगा। इसलिए हम लोग जो हैं जब गाड़ी चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, देखते हैं कि उसमें टायर में हवा पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम समझ जाते हैं कि जो हवा है या गैसेस हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और यहीं से हम समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट क्या होता है। वो मैं एक अलग वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। तो अभी हम आ जाते हैं लिक्विड्स के ऊपर। तो लिक्विड्स में भी आपने एक एग्जांपल देखी होगी। कई बार मान लीजिए आप किसी पार्क में जा रहे हैं और वहां पर माली जो है रबर की पाइप से पानी दे रहा है पौधों को, तो अगर कहीं पर पाइप में सुराख होगा तो वहां से आप देखेंगे ऐसे जो पानी है ना फाउंटेन सा बन के बाहर निकलता है। या इवन जो पानी की पाइप्स होती हैं मेटल की, जिससे घरों में पानी सप्लाई किया जाता है, उसमें भी कहीं अगर छोटा सा छेद हो जाए तो उसमें भी पानी फाउंटेन बन के बाहर निकलता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो पानी है पाइप के अंदर वो उसकी दीवारों पर, पाइप की दीवारों पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जो पाइप की सरफेस है अंदर की उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो प्रेशर जब एक्सर्ट करता है हर तरफ, तो अगर कहीं पे सुराख है तो वहां से पानी बड़ी फोर्स से बाहर निकलता है, तो हल्का सा छोटा सा फाउंटेन सा बन जाता है। ठीक है, अगर जैसे आप होली में वो वाटर बैलून से खेलते हैं तो बैलून के अंदर जैसे पानी भरते हैं तो वो फूल जाता है, वैसे ही जैसे हवा भरने से वो फूलता है। तो पानी भरने से क्यों फूला? क्योंकि पानी भी उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जब प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट करता है, उस पर प्रेशर डालता है, तो बैलून फूल जाता है। तो इसके आप कई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे एक एक्सपेरिमेंट है कि अगर एक बॉटल में आप पानी डालें, यहां तक मान लो पानी डालें, और उसके सुराख कर दें। मान लीजिए एक सुराख यहां करें, सुराख तो पहले करना पड़ेगा आपको, एक यहां पर, एक यहां पर, तीनों एक लेवल पे सुराख करें, तो आप देखेंगे पानी जो गिरेगा वो एक ही डिस्टेंस पे गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये सब तीनों एक ही लेवल पे हैं, तो जो पानी का प्रेशर है सब जगह बराबर पड़ रहा है। जितना प्रेशर यहां पर पड़ रहा है उतना प्रेशर यहां पड़ रहा है, उतना प्रेशर यहां पड़ रहा है, इसलिए अलग अलग सेम डिस्टेंस पे पानी ये गिरेगा, धार बन के बाहर गिरेगा। लेकिन अगर आप सुराख अलग अलग जगह पे करते हैं, एक सुराख मान लीजिए आपने यहां किया और दूसरा यहां पे किया और यहां तक पानी भर दिया, तो ये अलग अलग गिरेंगे।
क्योंकि यहां पर पानी का प्रेशर अलग होगा, यहां पर अलग होगा। यह डिपेंड करेगा कि पानी कितनी हाइट पर है, और जब पानी यहां निकलते निकलते यहां तक आ जाएगा तो यहां से निकलना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार जो लिक्विड्स हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिस भी कंटेनर में वो रखे गए हैं। ठीक है, हवा है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है जिस भी चीज में रखी गई है, चाहे वो टायर हो चाहे वो बैलून हो, उसके अंदर भर देंगे तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो प्रेशर मैंने आपको फिर से समझा दूं, फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। ऐसे आपको प्रेशर पता लगता है, कितना प्रेशर कोई गैस या कोई लिक्विड या कोई सॉलिड एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस क्लास में हमने समझा कि जो लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिस भी कंटेनर में इनको रखा गया उसके ऊपर, उसकी जो वॉल्स हैं, उसकी जो दीवारें हैं, और सब जगह एक समान उसका प्रेशर होगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम समझेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। ये थोड़ा बहुत आपने क्लास 7 में भी समझा था, साइंस और ज्योग्राफी दोनों में भी, तो यहां पर भी हम थोड़ा सा इसका रिवाइज कर लेंगे। वो मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।